हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सौम्या। दोस्तों दोस्तों कभी आप लोगों ने सोचा है कि अगर भगवान कोई हमसे काम करवाना चाहता है तो हमसे कैसे करा लेता है। मैं आपको अपनी छोटी सी एक बात बताती हूँ अपने घर की कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं चिड़िया को पालूं अपने घर में। मेरा बहुत मन करता है, जो छोटी छोटी चिड़िया होती है ना, रंग बिरंगी, वो चींची चींची करती रहती हैं, तो मुझे उनकी साउंड बहुत अच्छी लगती है और मेरा बहुत मन करता है कि मैं उन्हें पालूं। जब मैं छोटी थी तो हमारे जो डैडी थे वो पैरट्स लाते थे हम लोगों के लिए। पैरट हम लोग पालते थे, तो वो पैरट लाते थे। हम लोग बच्चे थे तो मेरे दो छोटे भाई बहन और हैं, तो हम लोग उनको रखते थे पैरट्स को। वो पैरट सुबह सुबह बोलता था और खूब, जब अर्ली मॉर्निंग वो खूब सीटी बजाता था और बोलता रहता था और दिन भर घर में घूमता रहता था, यहाँ से वहाँ, इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है। खिड़की पे बैठता था। जैसे सुबह सनशाइन होती है, जब सूरज उगता है, तो वो उसी खिड़की पे जाके बैठ जाता था जहाँ से सूरज उग रहा होता था और वहाँ बैठ के खूब सीटियाँ मारता था। तो हम इतने खुश होते थे। वो यादें, वो बातें मेरे दिमाग में अभी भी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा बड़ा मन करता है कि मैं अपने घर में चिड़िया पालूं या पैरट को पालूं। लेकिन जब तब मैं छोटी थी और मुझे लगाव था, मैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स को नहीं समझती थी कि जैसे कि वो पैरट जो है वो अपनी पूरी लाइफ तो जी नहीं पाता है पिंजरे में, वो जल्दी ही मर जाते हैं। और वो पिंजरे में रहता है तो घर में कैद रहने वाले जीव तो है नहीं, तो खुले आकाश में उड़ने वाले जीव हैं। तो हम उन्हें घर में कैद कर लेते हैं, तो कितना बड़ा हम ये मतलब उनके साथ एक तरीके से अन्याय कर रहे हैं। तो ये सब सोच के, ये बातें ये सोच के जो है मैं चिड़िया नहीं लाती हूँ। आज मेरी बेटी है छोटी सी, 8 साल की। उसको बहुत अच्छा लगता है, कि उसको भी बहुत पसंद है कि चिड़िया, मामा प्लीज चिड़िया या पैरेट लेकर आओ। पेट, मुझे पेट रखना है, मुझे पेट रखना है। पर मैं बस यही सोच के नहीं लाती हूँ कि मतलब क्यों हम किसी के स्वतंत्रता को, स्वच्छंदता को क्यों हम खत्म करें। और ये अच्छी बात नहीं है। कल को अगर हमारे साथ ऐसे कोई करेगा, करता है, तो हमें कितना खराब लगता है, कितना खराब लगता है। मैं नहीं लाती हूँ। तो फिर हुआ क्या दोस्तों, मैं आपको जो बता रही थी कि यही सोच के कि मैंने एक अमेज़न से चिड़िया के जो नेस्ट मिलते हैं ना, जूट के बने हुए, वो नेस्ट ऑर्डर करे। और वो मैंने नेस्ट मंगा के, वो जो गोल 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 सा होता है जूट का बना हुआ, वो अपने बालकनी की जो ग्रिल होती है, हमारी बालकनी में ऊपर तक ग्रिल लगवा रखी है। तो ऊपर की तरफ वो ग्रिल जो है, वहाँ पे मैंने वो टाई कर दिया नेस्ट। और ये सोच के कि अगर कोई चिड़िया, तो ऊपर वो ग्रिल पे मैंने वो टाई कर दिया, ये सोच के कि कोई चिड़िया अगर चाहेगी तो इसमें आ जाएगी। दोस्तों आपको शायद पता हो कि दिल्ली एनसीआर में पिजन यानी कबूतरों की बहुत बड़ी समस्या है। इतने कबूतर हैं, इतने कबूतर हैं। हर बालकनी में, हर फ्लैट की हर बालकनी में कबूतर है। हर अपार्टमेंट, हर सोसाइटी के अपार्टमेंट की बिल्डिंग के शाफ्ट्स में कबूतरों के घर हैं। मतलब इनकी कोई गिनती नहीं है, अथाह कबूतर हैं। तो वो अब कबूतर जो पिजन है वो क्या करते हैं, बालकनी में आते हैं, वहां बैठते हैं और गंदगी कर देते हैं। और इतनी ज्यादा कर देते हैं, इतनी ज्यादा कि आप कुछ भी आप बालकनी में रख नहीं सकते। वो सब गंदा कर देते हैं, बीट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, शिट कर देते हैं यहाँ वहाँ। तो उसके चलते हम इतने परेशान हो गए थे कि हमने अपनी बालकनी में पिजन मैश लगवा ली, दुखी होकर के। तो पिजन की वो कम से कम बालकनी में नहीं आएंगे। तो मैंने पहले तो विरोध किया कि अगर हम पिजन मैश लगा लेंगे तो चिड़िया भी नहीं आ पाएगी। मैंने ये नेस्ट लगाया है चिड़िया के लिए, वो भी नहीं आ पाएगी, तो हमें पिजन मैश नहीं लगानी है। लेकिन कबूतरों ने इतना ज़्यादा दुखी कर दिया कि मैं भी उस चीज़ के लिए राज़ी हो गई कि नहीं, पिजन मैश लगवा लेते हैं। लेकिन वो जो जो चिड़िया का जो नेस्ट था जूट का, वो बंधा रहा, वो मैंने नहीं हटाया। तो एक दिन मैंने देखा कि चिड़िया जो है, 2 चिड़िया उस नेस्ट के आसपास घूम रही हैं, अंदर बालकनी के अंदर।
मैंने कहा ये कैसे आ गई अंदर। और छोटी चिड़िया थी, वो इतनी छोटी थी कि वो बाल जो कबूतर मैश की जो जगह होती है उसमें से ही आ गई थी। वो जो छोटी वाली चिड़िया, स्पैरो जो चिड़िया होती थी उससे भी जो छोटी चिड़िया होती है वो वाली चिड़िया थी। अब वो वहाँ पे घूम रही थी तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि शायद ही यहाँ रहेंगी। फिर वो बाद में चली गई होंगी, मैंने उनको मतलब दोबारा नहीं देखा। फिर करीब कई महीने बाद मैंने देखा कि बहुत सारी चिड़िया, 5-6, मतलब 5-6 भी नहीं, 8 या 10 चिड़िया छोटी छोटी, वो उस नेस्ट के आसपास घूम रही हैं, उस नेस्ट में बैठी हैं। उस नेस्ट की कोई कभी ऊपर बैठती हैं, कभी अंदर बैठ जाती हैं। सारी आ गई उस नेस्ट में, इतनी छोटी थी वो कि सारी आ गई उस नेस्ट के अंदर। और कभी उधर से निकलती हैं, कभी ग्रिल पे बैठ जाती हैं, बालकनी में जो पेड़ लगे हुए छोटे छोटे पॉट्स में जो प्लांट लगे हैं उन पे बैठ जाती हैं, और वो वहीं पे घूम रही है। बहुत देर तक वहीं वो चहचहाती रही। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि शायद ये यहाँ अपना नेस्ट, मतलब इन्होंने एक्सेप्ट, इन्होंने कर लिया है, घर बना लेंगे अपना ये यहाँ पे। तो मैं खुश हो गई। तो फिर वो ऐसे देखती रही, फिर वो गायब हो गई, फिर नहीं आई। फिर कुछ महीनों बाद वो फिर दिखाई दी। मैंने कहा अब तो ये ऐसे ही करती हैं और आती हैं जाती है, चलो चिड़ियों ने आना जाना तो शुरू करा। ये देख के मैं खुश हो गई। फिर एक दिन मेरी बेटी ने भी देखा तो वो भी बहुत खुश हो गई। और मेरे हस्बैंड को तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ऐसी बातों से। वो कहते हैं अरे तो चिड़िया है तो आएगी, हाँ वहाँ तो घूमती रहती है। मैंने कहा हाँ। तो अभी क्या हुआ दोस्तों, पिछले 3-4 महीनों से मैंने देखा, एक प्रोसेस बताती हूँ आपको। 8-9 चिड़िया, 8-10 चिड़िया आती थी और उस नेस्ट के आसपास ऐसे ही घूमती थी, मंडराती थी, चहचहाती थी, बोलती थी और बैठती थी, उड़ती थी। ऐसे करीब 10 से 15 मिनट उसके आसपास वहीं पे टाइम अपना स्पेंड करती थी और फिर चली जाती थी। रोज आने लगी हैं, वो रोज आती थी, ऐसा करती थी और रोज चली जाती थी। और उन्होंने एक टाइम बना रखा था, उसी टाइम पे वो आती थी। ये कमाल की बात है दोस्तों। दोपहर के 1:30 बजे वो आती थी और वो ये सारा क्रियाकलाप करती थी, अपना खेल कूद वहाँ करती थी और चली जाती थी। मतलब ये मेरी सोच से परे की बात थी कि ये इतना छोटा जीव चिड़िया, इसको घड़ी का घा भी नहीं पता होगा, और ये कैसे टाइम से आती है यहाँ पे। इसी टाइम आती है कैसे, 10 10 मिनट भी नहीं, 5-7 मिनट ऊपर नीचे होते हो, नहीं तो उसी टाइम पे वो कैसे आ जाती हैं और कैसे चली जाती हैं। उसी टाइम पे इन्हें रास्ता भी पता है, इन्हें टाइम भी पता है। और हमारे घर में चिड़िया आने लगी तो ठीक है, ऐसे चलता रहा। फिर हमने उनके लिए दाना वहाँ पे रखना शुरू कर दिया। जैसे छोटी थी ना बहुत, तो क्या खाएंगी, तो जैसे कि दलिया और ये दाल जो होती है उसको भिगो के, मूंग की दाल को भिगो के और उसको रखा। और चिया सीड्स रखे कि जो उनका मन करे वो ये खा लेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो क्या खाती हैं क्या नहीं। लेकिन और पानी भी रख दिया था। लेकिन दोस्तों वो जो भी मैंने खाना रखा उनके लिए, वो उसमें से कुछ भी नहीं खाती थी। मैंने कभी उन्हें खाते हुए नहीं देखा। मैंने कभी वो खाना कम होते हुए या खत्म होते हुए नहीं देखा। तो वो क्या खाती थी वो यहाँ पे, मतलब मैंने देखा कि जो मेरी तुलसी है, तुलसी का जो मेरा प्लांट है, उसमें जो मंजरी आ जाती है ना ऊपर दोस्तों, तो वो उसकी जो, उसमें जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं ना तुलसी के, वो सीड्स को खाती हैं। प्लांट में से अपने आप चोंच से वो खाती हैं। मेरी सारी मंजरी जो है, आधी से ज्यादा मंजरी गायब है। तो वो मतलब एक डंडी रह गई है, उसमें जो सीड्स लगे होते हैं वो गायब रहते हैं। मैंने कहा अच्छा ये सीड्स खाती हैं। फिर ये अब कहते हैं ना कि अगर आपका प्लांट में मंजरी आ जाए तुलसी में, तो आपको वो कट कर देनी चाहिए, नहीं तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो मैं भी कट ही कर देती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि ये खाती हैं सीड्स तुलसी के, तो फिर मैंने वो कट नहीं करे। इससे अच्छा क्या होगा कि वो सीड हम कट करके फेंक देंगे तो कोई जीव उसे खा रहा है। तो प्लांट अगर मान लो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं भी लेगा तो कोई बात नहीं है। तो मैंने वो सीड कट नहीं करे। अपनी जितनी भी तुलसी है मेरे पास 2-3, मैंने उनके अभी तक भी कट नहीं करे। तो वो सीड्स खाती हैं, जो मैं रखती हूँ सीड्स वो नहीं खाती हैं। वो लाइव सीड को तोड़ के खाती हैं। तो अब क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों से कि बालकनी में मेरी एक
कहीं से गिलहरी आना शुरू कर दिया, गिलहरी ने आना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे मतलब दिमाग में स्ट्राइक हुआ गिलहरी देखते ही कि यहाँ चिड़िया आती है और चिड़िया के इसमें बच्चे हैं, और गिलहरी ने पता नहीं कहाँ से रास्ता बना लिया, वो पिजन मैश कहीं से लूप होल उसने ढूंढ लिया, और वहां से रोज बालकनी में, मतलब मुझे बालकनी में दिखी, तो मैंने तुरंत गूगल करा कि क्या गिलहरी चिड़िया के जो एग्स हैं उनको खाती है। तो उसमें था, लिखा था यस, और नीचे डिटेल्स लिखी थी कि हाँ ये खा लेती है, प्रोटीन, अपनी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए गिलहरी जो है वो चिड़िया, छोटी चिड़िया के अंडे खा लेती है। अब मैं समझ गई कि ये गिलहरी यहाँ क्यों आई है। अब मैंने तुरंत वो एक घर में से डंडा निकाला और गिलहरी को भगाने के लिए मैं बालकनी में गई, और गिलहरी वहीं घूम रही थी जहाँ पे चिड़िया का नेस्ट लगा हुआ था, वहीं पे रोटेट कर रही, यहाँ से वहां। मैं उसे डंडे से डरा रही थी कि ये यहाँ से चली जाए, लेकिन वो नहीं जा रही थी। मैं इधर से डंडा मारती तो इधर आ जाती थी, यहाँ से मारती तो इधर आ जाती थी, कभी ऊपर चली जाए कभी इधर चली जाए, लेकिन वो बालकनी से नहीं जा रही थी। मैं समझ गई कि ये जो है इसमें एग्स होंगे ऊपर नेस्ट में, और ये इन्हें खाने के लिए आई है। अब मैं परेशान हो गई कि कैसे, मतलब इसके चिड़िया के एग्स को मैं कैसे सेव करूं। तो मैंने तुरंत अपनी मदर को फोन किया उनसे पूछा, मैंने कहा शायद उनके पास कोई आइडिया हो। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है। आप, उन्होंने मुझे जो बताया कि तुम उस नेस्ट को वहां से हटा के किसी तार पे बांध दो, जहां पे वो गिलहरी, किसी ऐसी जगह बांध दो जैसे तार पे बांध दो, जो कपड़े सुखाने का तार होता है ना उस पे बांध दो, वहां पे गिलहरी नहीं आ पाएगी। तो मैंने कहा हाँ ये ठीक है। तो मैंने फटाफट सीढ़ी लगाई, और वो नेस्ट हटाने से पहले मैंने सोचा कि देख लूं नेस्ट में अंडे या बच्चे हैं भी कि नहीं है। तो मैंने उस सीढ़ी पे चढ़ के अपने फोन का कैमरा, जो नेस्ट का जो मतलब जो मुंह था वहां पे लगाया, और मैंने कहा ये अंदर वीडियो ले लेगा। तो अंदर मैंने ऐसे रखा फोन का कैमरा और वीडियो बनाया, और फिर नीचे उतर के देखा कि बच्चे या अंडे होंगे तो दिख जाएंगे, लेकिन दोस्तों उसके अंदर ना तो अंडे थे ना ही बच्चे थे, कुछ भी नहीं था, खाली था वो नेस्ट। चिड़ियों ने तो तिनके विनके रख रखे थे, वो जरूर थे, और चिड़ियों की गंदगी थी उसमें। तो मैंने कहा कि या तो भाई ये खा चुकी है गिलहरी अंडे, या फिर मतलब चिड़िया ने दिए ही नहीं है इसलिए नहीं है। फिर मैंने आसपास देखा कि कहीं अंडा अगर इसने खाया होगा तो गिरा पड़ा होगा, कुछ दिख जाएगा, कोई निशान, कोई सबूत मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मिला। तो मुझे लगा कि मतलब ऐसे ही आ रही होगी। फिर मैंने उस गिलहरी के लिए भी खाना रखना शुरू कर दिया। गिलहरी की, जैसे कि हम लोगों को पता है कि उसको नट्स पसंद है, तो मेरी बेटी को पिस्ता बहुत पसंद है, तो पिस्ता और मूंगफली का मिक्सचर बना के मैंने रख रखा है उसकी टेबल पे कि इसको खाती रहो। तो मैंने फटाफट वो ही उड़ निकाला, और एक छोटे से जो दिया था मिट्टी का मेरे पास, उसमें रख के मैंने वो बालकनी में रख दिया ग्रिल के ऊपर। तो वो जो है गिलहरी ने उसको, उस समय तो नहीं लेकिन बाद में उसको खाने के लिए आती थी, क्योंकि मुझे वो अपने रूम की स्लाइडिंग डोर के से, शीशा लगा होता है जो स्लाइडिंग डोर में, तो अंदर से दिखता रहता है। तो मैं उसको देख रही हूँ कि वो रोजाना आती है और वो मूंगफली नट्स जो है वो खा लेती है। तो उसमें सनफ्लावर सीड्स भी थे दोस्तों, लेकिन वो सनफ्लावर सीड्स वो नहीं खाती है, गिलहरी सनफ्लावर सीड्स नहीं खाती है। उनको छोड़ के वो पिस्ता भी खा लेती है, और वो ये मूंगफली तो खा ही लेती है, सनफ्लावर सीड्स वो नहीं खाए। तो अब वो गिलहरी भी रोज आने लग गई। तो लेकिन हुआ इसमें क्या ट्विस्ट आया कि जब वो गिलहरी ने आना स्टार्ट कर दिया ना, तो उस चिड़िया ने उस नेस्ट में जाना बंद कर दिया। वो शायद डर गई, तो क्योंकि गिलहरी वहीं पे घूम रही थी उसके नेस्ट के आसपास, तो उसने जाना बंद कर दिया। अब वो बालकनी में तो चिड़िया आती थी रोजाना, वो सीड्स खाने के लिए, तुलसी सीड्स खाने के लिए, लेकिन उस नेस्ट के अंदर नहीं जा रही थी। तो फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आया अचानक ही, मैंने दूसरा, मेरे पास एक और रखा था, मैंने कॉम्बो पैक ही मंगाया था नेस्ट का 3 का, तो मेरे पास दूसरा रखा हुआ था। तो मैंने वो दूसरा नेस्ट निकाला स्टोर रूम से, और वो
ऐसी जगह लगा दिया जो मेरी बिल्कुल बालकनी, जो मेरे बिल्कुल बेडरूम के जो स्लाइडिंग डोर है उसमें जो एसी लगा है उस एसी के नीचे तार पे बांध दिया मैंने। तो जिससे कि वो मुझे सामने से दिखता रहता है, अपने कमरे से हर समय दिखता रहता है। जहाँ पहले था वो मुझे हर समय नहीं दिखता था, तो मुझे ऐसे देखना पड़ता था बालकनी में जाके। लेकिन ये वाला नेस्ट की जो लोकेशन थी वो मुझे अपने बेड से दिखती रहती थी, अपने रूम से साफ साफ दिखता रहता है कि ये यहाँ पे नेस्ट है, और वहाँ गिलहरी भी आ भी नहीं सकती थी। वो अंदर की तरफ बालकनी में मैंने टांग दिया। और कमाल की बात देखो दोस्तों, वो गिलहरी, वो चिड़िया जो है उस नेस्ट को फर्स्ट डे ही एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, और वो उसके अंदर जाके बैठ गई। नए वाले नेस्ट। मुझे ये देख के इतनी खुशी हुई, इतनी मैं खुशी हुई। और मेरी बेटी वो तो कूद कूद के खुशी जाहिर कर रही थी अपनी। वो खुश होती है तो बस वो कूदना स्टार्ट कर देती है, छोटा मोटा डांस करना स्टार्ट कर देती है, वो बहुत खुश हो गई। तो वहां पे मैंने नेस्ट बांधा है जब से, तो वो चिड़िया, दो चिड़िया अब हैं, वो आती हैं और उस नेस्ट में बैठ जाती हैं। फिर उन्हें जाना होता है कहीं तो फिर निकल के चली जाती हैं, फिर घूम फिर के फिर आती हैं और फिर उस नेस्ट में बैठ जाती हैं, फिर जाती हैं, फिर आके बैठ जाती हैं। मतलब ये पूरे दिन उनका ये प्रोसीजर चलता रहता है। दिन में कम से कम नहीं तो 10 बार ये चलता है, और मैं देखती रहती हूँ कि हाँ अब आ गई हैं, अब बैठी हैं। और नेस्ट में भी ना दोस्तों, ऐसे ना नेस्ट के अंदर से ऐसे बाहर ऐसे ना अपनी चोंच, अपना मुंह ऐसे निकाल के बैठी रहेंगी। तो देख के इतनी क्यूट लगती हैं वो, मुझे देख के इतना सुकून मिलता है ना दोस्तों। दोस्तों इतना अच्छा लगता है ना जब आप ऐसा कोई काम करते हो या आपसे करवा लिया जाता है। हमने शुरू यहीं से किया था ना टॉपिक दोस्तों, कि आप काम करते हो या आपसे करवा लिया जाता है। तो ये काम मुझसे करवाया गया, मैंने कहाँ किया कुछ भी। तो या फिर ये कह लो मेरी जो मन की इच्छा थी, जो मैं मतलब पूरा नहीं कर पा रही थी, वो गॉड ने अपने आप इस तरीके से पूरी कर दी। तो यूनिवर्स मेरा ध्यान रखता है, मेरी छोटी छोटी बातों का, मेरी छोटी छोटी इच्छाओं का, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। गॉड को, यूनिवर्स को बहुत थैंक यू करती हूँ। और वो उन चिड़ियों को मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मैं उनके लिए खाना रखती, दाना पानी रखती हूँ। पानी तो वो पी लेती हैं, पर दाना या दाल जो भी मैं रखती हूँ वो खाते हुए मैंने उनको नहीं देखा, क्योंकि तुलसी प्लांट है वो तो उसी में से खाती है। मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगी, मैं उसका छोटा सा वीडियो डाल रही हूँ अपने इस वीडियो के एंड में। उस उन चिड़ियाओं का नेस्ट का वीडियो मैं आपको डाल रही हूँ, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो वैसे तो बहुत छोटा सा, छोटी सी बात पे हल्का सा वीडियो था, लेकिन दोस्तों हमें ऐसे छोटे छोटे जीवों की अगर हम छोटी छोटी मदद करते रहेंगे ना, तो उससे क्या होगा, जितना फायदा उन चिड़ियों को हो रहा है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा फायदा मुझे हो रहा है। मेरी वाइब्रेशंस इतनी हाई हो रही है, मेरा दिल को सुकून मिल रहा है, मेरे घर में खुशियां फैल रही हैं इसके थ्रू। तो सोचो दोस्तों, उन इस छोटी सी चिड़िया ने मतलब हमारे लिए कितनी लाइफ अच्छी कर दी है। ये इस तरीके से अगर सोचा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सब भगवान के खेल हैं, दुनिया के, यूनिवर्स के खेल हैं। और ऐसे काम हम लोगों को सबको करते रहने चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आप बताइएगा, कुछ कमेंट करिएगा, क्या आपके साथ भी ऐसा अनुभव हुए हैं? आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ओके, अभी के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।